नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक बस चैटर। मेरा नाम है तनित तिवारी। आइडियली हम जब इस सिनेरियो में आते हैं तो हम मुस्कान के साथ आते हैं, हम आपको गेम का हाल बताने आते हैं। आज भी गेम का हाल बताने आए हैं, लेकिन गेम का हाल बहुत अच्छा नहीं है। जो 5वां टेस्ट मैच खेला जाना था भारत और इंग्लैंड के बीच में ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो अब कॉल ऑफ हो चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़हीर खान ज़्यादा जानकारी के लिए। ज़ैक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्रिक बस चैटर में। और ये बड़ा ही दुखद, बड़ा ही हताश, निराश कर देने वाली चीज़ ये, लेकिन शायद महत्वपूर्ण, जब कोविड केसेस आ जाते हैं आपके कैंप में, आप एक होटल में बंद हैं, आगे एक बहुत लंबा सीजन बाकी है आपका क्रिकेट खेलने का, तो शायद इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सही निर्णय। चलिए देखिए, सीरीज बहुत अच्छी तरीके से पॉइज था और जी। इस तरीके की क्रिकेट भारत खेल रहा था। उम्मीद यही थी कि वो उस तरीके से फिनिश भी करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो कोविड का समय है इस वक्त, और जब आपके केसेस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। हमने देखा कि श्रीलंका में भी ये हुआ कुछ, जब जब आपने देखा टूर्नामेंट में, किसी भी सीरीज में हमने देखा, जब भी कोई केस आ जाता है उसके बाद चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है संभालने के लिए। और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आपके पास सपोर्ट प्लेयर्स हैं वो भी साथ चल रहे हैं, आपकी फैमिली साथ चल रही है, तो ये बिल्कुल एक अलग सा सिचुएशन हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि सबकी हेल्थ के मद्देनज़र आपको आपको ज़रूर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, या हर एक का उसके ऊपर अलग नज़रिया हो सकता है, अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सही चीज़ हुई है। हमने देखा श्रीलंका में भी जी। जब केसेस आ रहे थे, तो एक तो क्वारंटीन होना दूसरे शहर में, दूसरे देश में, वो भी आसान नहीं होती। आपको उनके रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं, तो वो भी एक पहलू बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। और दूसरी चीज़, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं और जो उनकी मानसिकता है खेलने के लिए, हमने देखा है कि बबल फटीग से भी काफ़ी जी। प्लेयर्स को जूझना पड़ा है, कुछ लोग उसको भी सह नहीं पाए। तो हमने, जैसे कि बेन स्टोक्स का एक एक उदाहरण है, कुछ और भी उदाहरण है जिन्होंने बबल फटीग के कारण किसी सीरीज से मना किया या खेलने से मना किया। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। और जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपकी मानसिकता खेलने के लिए, आपने देखा कि इस सीरीज में बहुत अच्छा क्रिकेट रहा है दोनों टीमों की तरफ से। जी। भारत थोड़ा आगे चल रही थी और उम्मीद यही थी कि उनकी पकड़ वापस आखिरी मैच में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो। अभी अगर आप देखोगे ना, जहाँ पर जी। चीज़ें खड़ी है, मुझे ऐसे लगता है कि मैच को बाद में शेड्यूल करना ये एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि हमने देखा कोविड के कारण जो पिछले 1.5 साल या 2 साल की जो शेड्यूलिंग है, वो भी काफ़ी सारी उस पर असर गिरा है। तो आपको बस साथ चलना है उसके और रास्ता निकालना है। तो जो बेस्ट चीज़ या बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि आप अल्टीमेटली देखना चाहते हो कि अच्छी क्रिकेट। अगर वहाँ पर जी, बिल्कुल। आपकी मानसिकता नहीं है या आप डर में खेल रहे हो, तो आपको जिस जिस तरीके का क्रिकेट हमने इस सीरीज़ में एन्जॉय किया है, उस जी। तरीके की क्रिकेट हमें उस तरीके की एन्जॉयमेंट नहीं मिलती, ना तो प्लेयर्स को, ना तो दर्शकों को, और जो आस-पास भी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह उनको भी। तो मुझे लगता है एक एक सही निर्णय। और जो जी। अगले आते समय में ये अगर टेस्ट मैच रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है या वापस खेलने की बात हो रही है, तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। उसमें आपको दोनों अपना टीमों के लिए बराबरी है कि इंग्लैंड को ऐसे ऐसे भी नहीं लग सकता कि हाँ, आखिरी मैच था, हम सीरीज को बराबरी कर सकते थे। और भारत को भी ऐसे नहीं लगेगा कि हमने लास्ट मैच खेला ही नहीं। जी। तो आपने तो अच्छी क्रिकेट खेली है, तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं मैच खेलने से, लेकिन हालात कुछ ऐसे है कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। रीशेड्यूलिंग की बात पर असमंजस अभी भी बना हुआ है। ईसीबी और बीसीसीआई के बीच बीच बातें चल रही हैं। जो पहले स्टेटमेंट्स आए हैं दोनों ही ईसीबी और बीसीसीआई की तरफ से, स्पेशली बीसीसीआई की तरफ से, उसमें उन्होंने ज़रूर कहा है कि भई हमारा एक रिश्ता रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ और हम चाहेंगे आगे चलकर इसको रीशेड्यूल करना। आपको याद दिला दें कि अगले साल फिर जाएगी भारत वहाँ पर 3 ओडीआई और 3 टी20आई खेलने। तो शायद उस विंडो में शेड्यूल करने की बातें अभी भी हो रही हैं, लेकिन कोई भी पुष्टि नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन ज़ैक, इस टूर पर आने से पहले जितनी भी बातें हुई ईसीबी और बीसीसीआई के बीच में, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी खबरें ऐसी आ रही हैं कि भई क्या बीसीसीआई आईपीएल को प्रायोरिटी दे रहा है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। लेकिन इस टूर पर आने से पहले और इस टूर पर भी जितनी भी बातें हुई, जितनी भी शर्तें रखी गई ईसीबी की तरफ से, बीसीसीआई ने सब मानी। रिपोर्ट्स थी कि भई बीसीसीआई चाहते थे टूर छोटा हो ताकि प्लेयर्स को आराम मिले। आईपीएल और इस टेस्ट सीरीज के बीच में वैसा नहीं हुआ। एक 10 दिन का गैप रखा आपने 2 टेस्ट मैचेस के बीच में, ताकि 100 के जो क्वालिफायर्स थे, 100 के जो आखिरी के गेम्स थे, कुछ सेमीफाइनल वगैरह,
वो खेले जा सकें। तो क्या आपको लगता है ये थोड़ी निराशाजनक बात है कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं कि बीसीसीआई आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रही है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर? जैसे मैंने कहा था ना, बातें तो अब चलती रहेगी। उसको जी, उसका कुछ अंत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ शेड्यूलिंग का देखोगे ना, तो फिर आपके पास उतने विंडो भी नहीं थे। आपके पास आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जी, तो वो भी एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें सभी देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर वो भी एक और दिक्कत की बात हो जाती। नहीं तो हर चीज़ मुझे लगता है थोड़ी आगे-आगे जा सकती थी। जब आपके पास उतना समय की कमी है, इसके कारण आपको ये चीज़ सोचनी है, और अगर रीशेड्यूलिंग हो रहा है तो इसमें कुछ गलत बात तो है नहीं। जी, हमने देखा कि वर्ल्ड कप का भी रीशेड्यूलिंग हुआ है, तो ऐसे तो कोई बात है नहीं। हमने देखा कि आईपीएल का भी रीशेड्यूलिंग हुआ। तो ऐसे नहीं है कि खेलने से मना हो रही है। ये बस समय की जो कमी है, और उसके कारण अगर जो इस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो? मतलब आप चाहते हो कि एक मैच के लिए बाकी सारी चीज़ें इतनी आपको घुमानी पड़े या चेंज करनी पड़ी, तो उससे अच्छा है कि आप ये एक मैच को वापस रीशेड्यूल कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर उस दिशा में डिस्कशन जा रहा है, तो वो एक सही दिशा है, जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा किसी भी शेड्यूल में, क्योंकि आपको चीज़ें देखकर डिसीजन लेना है। मतलब आपको ये देखना होगा कि हर चीज़ करने से उसका असर क्या होगा, या उससे क्या डिफरेंस गिरेगा। तो उस नज़रिए से अगर आप देखोगे, तो बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि ये मैच आपने अभी ये मैच कैंसल किया है, लेकिन इस मैच को खारिज ना करें, और आने वाले समय में इसे रीशेड्यूल करें। जिस तरीके से आईपीएल भी हुआ है। आईपीएल भी मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हुआ था। आधा आईपीएल अभी भी बचा है, तो उसका भी रीशेड्यूलिंग हुआ है। उसी तरीके से इस मैच का भी ज़रूर रीशेड्यूलिंग आप कर सकते हो। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, और ये लाइन तो अब बड़ी फेमस सी हो गई है कि साइन ऑफ द टाइम्स, जिन समय में हम रह रहे हैं उस समय में कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कितने सारे रीशेड्यूलिंग हो रहे हैं। और जैसा जैक ने कहा कि आपको प्लेयर्स को प्रायोरिटी भी देनी होगी, वहां पर उनकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी होगी। बायो बबल्स में जब प्लेयर्स रहते हैं इतने समय तक, अभी वो फिर एक बायो बबल्स में जाएंगे। जैक खुद एक बायो बबल में है इस समय यूएई में आईपीएल के लिए, और उनके साथ परिवार भी है उनके, तो वो शायद खतरा कहीं बना रहता है कोविड का। जरूर फिलहाल जहां पर आकर ये रुकी है सीरीज 2-1 से भारत आगे है। मैच को फोरफीट करने की कोई बात नहीं हुई है। इंग्लैंड के स्टेटमेंट में पहले वो शब्द आया था, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। सीरीज 2-1 से भारत आगे है। इस सीरीज में आगे क्या होगा, कैसे चीजें निर्धारित होंगी, जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी हम आते रहेंगे उन खबरों को आपको बताने। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जैक हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बिल्कुल। क्रिकेट बस चैटर की जर्नी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर आते ही हम फिर हाजिर हो जाएंगे।